क्या आपको पता है कि आपको कितना कमाना है? चलो इसी पे बात करते हैं। आमतौर पे कोई भी आदमी 25 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है और लगभग 60 तक कमाता है। मतलब उसके पास कमाई के सिर्फ 35 साल हैं, राइट? अब सोचो, बीच में कभी बीमार पड़ गए, कुछ महीने काम नहीं कर पाए या जॉब चेंज करते हुए गैप आ गया। वो टाइम माइनस कर दो तो इफेक्टिव अर्निंग पीरियड 35 साल से ज्यादा होता ही नहीं। अब आदमी जीता कितने साल है? सरकारी डेटा के हिसाब से एवरेज एज 69-70 है, पर आजकल लोग 80-90 तक आराम से जी रहे हैं। चलो एवरेज 80 साल मान लेते हैं। इसका मतलब खर्चा करना पड़ेगा 55 साल तक। सोचो, 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, 60 तक कमाया, पर खर्च 80 तक चलना है। कमाई के साल हैं 35, खर्च के साल हैं 25। अब सोचो, अगर आपने 2010 में कमाना शुरू किया तो 2045 तक आपकी एक्टिव इनकम रुक जाएगी, पर खर्चे तो 2065 तक चलेंगे और इस पीरियड में महंगाई बढ़ती रहेगी। इनकम तो शायद 5-10% से बढ़ेगी, पर खर्च 10-15% के हिसाब से बढ़ेंगे। इसका मतलब आपकी प्लानिंग में लगभग 20 साल का गैप है। डर लग रहा है? थोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि कमाई 35 साल की है और खर्चे 55 साल के। और रुक जाओ, ये तो सिर्फ आपके खर्चे हैं। आपकी लाइफ के साथ आपकी वाइफ की लाइफ भी है, उसका खर्चा भी आपको देखना है। फिर बच्चों के बारे में सोचो, आप चाहते हैं उनके लिए कुछ ना छोड़ना, ठीक है, पर उनको 25 साल तक तो आपको ही पालना है। 2 बच्चे हैं तो दोनों के 25-25 साल आपके खर्चे में जुड़े, मतलब 50 साल का खर्चा और जुड़ गया। अब पेरेंट्स के बारे में सोचो, आपने 25 साल में कमाना शुरू किया, पर तब तक पेरेंट्स रिटायर हो चुके थे, उनका भी खर्चा आपको उठाना पड़ा। मान लो पेरेंट्स के लिए भी 25-25 साल का खर्चा आपको देखना पड़ता है, मतलब 50 साल का और खर्चा। अब सोचो, आपको सिर्फ अपने 55 साल के खर्चे नहीं संभालने, आपको अपनी वाइफ, 2 बच्चों और पेरेंट्स के खर्चे भी देखने हैं। टोटल मिलाकर लगभग 210 साल का खर्चा कवर करना पड़ता है, और ये सब करना है सिर्फ अपनी 35 साल की एक्टिव कमाई के पीरियड में। अब समझ आए असली प्रॉब्लम क्या है? जिस इनकम के आप सपने देख रहे हैं, वो एक्चुअली इन सब खर्चों के लिए काफी नहीं होती। अगर आप अगली वीडियो में ऐसे और सीक्रेट्स देखना चाहते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।